प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। कई श्रद्धालु इस मेले का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुंभ मेले का आयोजन हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक माना जाता है। इस मेले के आयोजन के पीछे पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण बताया जाता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिरकार ये 12 साल बाद ही क्यों लगता है, और इसके साथ ही कुंभ से जुड़ी कई रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कुंभ मेला क्यों लगता है। पुराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। उस दौरान जब मंथन चल रहा था तो उस मंथन के बीच से एक कलश, जिसको हम कुंभ कहते हैं, वो निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता उसे लेकर दौड़ पड़े। भागते भागते जब वो कलश उनके हाथ में था तो अमृत की कुछ बूंदें वो धरती पर गिरती हैं और 4 बूंदें धरती पर आकर अमृत की गिरती हैं, जिसमें से एक बूंद जो गिरती है वो गिरती है हरिद्वार, दूसरी प्रयागराज, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक। इसलिए तब से इन 4 स्थानों की पवित्रता बड़ी अद्भुत बताई जाती है और ये चारों स्थान बड़े पवित्र माने जाते हैं। इनमें जब बात करें सबसे पहले कुंभ मेले की, क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन इसी समय से किया जाता है। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में गिरी थी। उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महा मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला लगने के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये बड़ा एक सवाल है। इस सवाल की जानकारी में बताते हैं कि कुंभ मेले का उद्देश्य है श्रद्धालुओं जो होते हैं वहां पे, उन श्रद्धालुओं की आत्मा की शुद्धि का उन्हें अवसर प्रदान करना, और कहते हैं इसमें स्नान करने से जो आत्मा होती है वो शुद्ध होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान कई स्थानों पर स्नान करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, जमुना और जो आदिश्य सरस्वती है उनका संगम स्नान पापों को नष्ट कर देता है और आपकी आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह मेला साधु संत, गुरु की बात करें और श्रद्धालुओं का एक मिलने का केंद्र माना जाता है, जहां ज्ञान, भक्ति और उसके साथ ही सेवाओं का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेले की तिथियों को खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। बृहस्पति ग्रह की बात करें और इसके साथ ही सूर्य की स्थिति के हिसाब से कुंभ मेले का गहरा संबंध देखा जाता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को आप बात करेंगे तो जो उसे कक्ष में घूमने में 12 साल का वक्त लगता है, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो 12 राशियां उसमें बताई गई हैं। 12 राशियां 12 महीनों के प्रतिनिधित्व करती हैं। तो एक समय जो आता है और इस समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े इस कुंभ को बड़ा ही पवित्र बताया गया है। कुंभ राशि में बृहस्पति और शुक्र की बात करें, उसके आने से मेला की बात करें तो मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 12 साल में ये चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा का परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये बड़ा खास अपने आप में अलौकिक बना देता है और ये समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये बड़ा कारण है कि कुंभ मेले के पीछे 12 साल का एक लंबा अरसा होता है, 12 साल का वक्त होता है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ की बात करें तो वो 6 साल में हमें दिखता है। वो भी आप देखेंगे प्रयागराज में बड़ी भव्यता के साथ इस समय सरकार मना रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पल पल की जानकारी महाकुंभ को लेकर ले रहे हैं। इसके साथ ही जितने आचार्य महामंडलेश्वर आप देखेंगे वो आपको कुंभ में दिखाई देंगे। चारों शंकराचार्यों जी की बात करी जाए वो आपको कुंभ में दिखाई देंगे। इसके साथ ही जगत गुरुओं की बात करी जाए तो बड़े अघोरी तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग आपको कुंभ में एकत्र होते नजर आएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।